नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़िक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोएडा में भड़के हिंसा के बारे में। आज की ये कहानी सिर्फ नोएडा की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां चमकती इमारतों के पीछे दर्द की दरारें छिपी होती है। 13 अप्रैल, एक ऐसी तारीख जब नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि एक सवाल बन गया। सवाल, क्या विकास की इस रफ्तार में हमने उन हाथों को भुला दिया जो इस शहर को बनाते हैं। दिल्ली से सटा नोएडा, जिसे देश की तरक्की का इंजन कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ों का कारोबार। लेकिन 13 अप्रैल को यही नोएडा आग, धुएं और आक्रोश से भर गया। सड़कें जो हर दिन काम पर जाते मजदूरों से भरी रहती थी, आज गुस्से से भरी थी। ये मजदूर काम पर नहीं थे, ये मजदूर आज हक की लड़ाई पर थे। आखिर कैसे भड़की आग? आइए आपको बताते हैं कि 13 अप्रैल की सुबह आखिर कैसे ब्लैक डे में बदल गई। सुबह 8 बजे की बात है। नोएडा फेज 2 का होजरी कॉम्प्लेक्स, हजारों मजदूर जमा होना शुरू। ये वही लोग थे जो कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। वेतन बढ़ाओ, काम का समय तय करो, इंसान समझो। सुबह 9:30 बजे बढ़ती भीड़ और गुस्सा भी। कुछ फैक्ट्रियां खुलती हैं जिन्हें बंद कराने की कोशिश शुरू होती है। तनाव बढ़ता है और टकराव की शुरुआत होती है। सुबह 10:15 बजे हालात बेकाबू हो जाते हैं। पत्थर चलने लगते हैं, पुलिस की गाड़ियां निशाने पर आती है और देखते ही देखते आग लग जाती है। कई गाड़ियां जलती हैं, इलाका रणभूमि में बदल जाता है। दोपहर तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है और यह आक्रोश बढ़कर नोएडा सेक्टर 83 से लेकर नोएडा सेक्टर 63 तक आ जाता है और आधा से ज्यादा नोएडा इस आक्रोश के छाये में तब्दील हो जाता है। नोएडा के विभिन्न इलाकों से तोड़फोड़ की खबरें आनी शुरू हो जाती है, तो कहीं बिल्डिंग में आग लगने की खबरें भी आने लगती है। कई लोगों ने पुलिस को बुलाकर बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश की, तो कई लोगों को भीड़ ने बाहर निकालकर बिल्डिंग में तोड़फोड़ शुरू की। पुलिस, पीएसी, भारी फोर्स, नोएडा जिला बॉर्डर जाम। अब सवाल ये है, जब प्रशासन ने पहले से ही बातचीत कर ली थी तो फिर हिंसा क्यों हुई? क्या मजदूरों को भरोसा नहीं था या फिर किसी ने इस गुस्से को भड़काया था? मजदूरों का दर्द, 12 घंटे काम, 10,000 तनख्वाह। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ है पैसा और सम्मान। आरोप है कि कई फैक्ट्रियों में मजदूरों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है और सैलरी के नाम पर बस 10 से 11,000 रुपए दिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आज के समय में जहां गैस सिलेंडर, किराया, सब्जी सब महंगा है, क्या 10,000 में एक परिवार चल सकता है? हाँ, हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि सैलरी यहाँ पे 12,000 दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है, यानी कि गैस वगैरह इतनी महंगी मिल रही है। 2-3 दिन से मांग कर रहे हैं। अच्छा, 2 दिन से? हाँ, इसलिए कि हमारी सैलरी बढ़े कुछ। तो हमारी सैलरी बढ़ाने की मांग है 20,000 रुपये। 20,000 बढ़े कम से कम, इतनी तो हो जाए। आपने सुना, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हजारों मजदूरों की आवाज है। ये लोग मांग कर रहे हैं 20,000 तक सैलरी, थोड़ा सम्मान और इंसान जैसा व्यवहार। अब सवाल ये है कि क्या ये मांग गलत है या फिर इस भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में बदल दिया। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। प्रशासन का कहना है उन्होंने पहले ही कई मांगे मान ली थी, डबल ओवरटाइम, बोनस, साप्ताहिक छुट्टी, फिर भी हिंसा हुई। तो क्या मजदूरों तक सही जानकारी नहीं पहुंची या फिर किसी ने जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की? सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश,
यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। डीएम साहिबा कह रही हैं कि अफवाहों से बचिए, लेकिन जमीन पर जो हुआ वो कुछ और ही कहानी कहता है। अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो 50,000 लोगों की भीड़ अचानक कैसे फट पड़ी? इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ? रविवार को मीटिंग हुई तो सोमवार के लिए तैयारी क्यों नहीं थी? असली मुद्दा सिस्टम में गड़बड़ी कहां है? अब जरा गहराई से समझते हैं। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। ठेकेदारी का सिस्टम। कई मजदूर सीधे कंपनी के नहीं होते, ठेकेदार के जरिए काम करते हैं। आरोप है ठेकेदार उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। न्यूनतम वेतन का सवाल। क्या कंपनियां नियम मान रही हैं या सिर्फ कागजों में ही सब सही है? और आगे क्या शुरुआत में बातचीत की जगह सीधे बल प्रयोग हुआ? बाहरी तत्व। क्या इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना था? सरकार का एक्शन जीरो टॉलरेंस। अब बात करते हैं सरकार की। साफ संदेश दिया गया है, हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, एक एक चेहरे की पहचान हो रही है। जिन लोगों ने आग लगाई उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन एक और चिंता भी है, कहीं ऐसा ना हो कि असली गुनहगार बच जाए और बेगुनाह मजदूर फंस जाएं। बड़ा सवाल, विकास बनाम इंसान। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सिर्फ शहर बना रहे हैं या समाज भी बना रहे हैं? नोएडा की इमारतें मजदूरों के खून पसीने से खड़ी है। अगर वही मजदूर सड़कों पर उतर जाएं तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये चेतावनी है। द न्यूज़िक की अपील है कि 13 तारीख को जो हुआ उससे 3 सीख मिलती है। कंपनियों के लिए मजदूर मशीन नहीं है, प्रशासन के लिए ग्राउंड की सच्चाई समझिए। प्रदर्शनकारियों के लिए हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई ये है कि 11,000 में घर नहीं चलता, लेकिन गाड़ियां जलाने से भी सैलरी नहीं बढ़ती। हल सिर्फ एक है और वो है संवाद। उम्मीद है कल की सुबह नोएडा में मशीनों की आवाज होगी, सायरन की नहीं। मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे थे द न्यूज़िक।